Sai Ram and God bless you all. ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें। आज की बात जो भी आपसे कहें उससे पहले आपको हमसे कुछ पूछना है। आज किसी को कोई क्वेरी, कोई सवाल है मन में किसी भी बात को लेकर? किसी को कुछ नहीं पूछना? अभी कोई सवाल मन में नहीं आ रहा? हिंदी से रिलेटेड कोई बातचीत नहीं करनी है आपको? करनी है, ध्यान नहीं आ रहा आपको? आप सोच नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मैम एग्जाम्स? यस यस, नेचुरली मुझे लग रहा है मैं बोलूं तो बेहतर है कि आप मेरे से पूछें, क्योंकि अभी आपको सूचना मिल चुकी होगी, ये तो पक्की बात है। तो सूचना में मैं आपको सूचना दूं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारी बातें पता चल गई है, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंच गई है। मैम नहीं पता चली। मैम नहीं पता चली। अच्छा, मतलब अगर मेरे आप ये सोचते हो क्या वो शायद शाली मैम से कोई विशेष बात पता चल जाए, ऐसा? आप लोग बहुत बहुत स्मार्ट हो गए हो। ऑनलाइन क्लास में आने के बाद टेक्नो सेवी तो कुछ पहले से ही थे, अब स्मार्ट हो गए हो। ठीक है, तो ठीक है, आपके सवालों का जवाब देते हुए हम हिंदी असेसमेंट को फोकस करते हुए बात करते हैं। क्लियर? और जहां तक मैं समझती हूँ, जो स्टूडेंट्स बराबर से रेगुलरली सक्रिय होकर क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी, क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि ऑनलाइन असेसमेंट में रटी रटाई विद्या काम नहीं आएगी। जिस बच्चे ने ध्यान से सुना है, जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से समझा है, वो जीत जाएगा। और जिन बच्चों ने कैमरा बंद करके, माइक बंद करके, मोबाइल पर और कुछ सर्च किया है और दूसरे आनंद लिए हैं, ना टीचर की बात को सुना है, ना पेरेंट्स की बात को सुना है, तो दे विल एंजॉय इन असेसमेंट ऑल्सो। वो असेसमेंट में भी उनको मजे आने वाले हैं। मुकुंद मीना, आज पहली बार दर्शन हो रहे हैं हमको। आप में से बहुत से बच्चे ना आज तक कभी कैमरा ऑन किया ही नहीं, हमारे रिक्वेस्ट पर भी नहीं किया। तो कोई बात नहीं, आज तक नहीं किया तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम सक्रिय होकर बैठिए और एक बार फिर से आज फिर निवेदन है कि यूनिफॉर्म में आने की कोशिश कीजिए। आपके यूनिफॉर्म पहनने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पर पड़ता है। जो बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं ना, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि यूनिफॉर्म पहनकर जब हम बैठते हैं तब क्या अंतर होता है, और ऐसे ही बस जैसे हम खा रहे थे, पी रहे थे, खेल रहे थे और वैसे के वैसे बैठ गए में कितना अंतर है। आप में से जो बच्चे अभी तक भी यूनिफॉर्म पहनकर पूरे डिसिप्लिन के साथ नहीं आते ना, वो ऐसा करके देख लें। 10 दिन यूनिफॉर्म पहनकर अटेंड करें क्लास और 2 दिन जैसे कर रहे थे वैसे करें, आपको अंतर खुद समझ में आ जाए। तो बेटा फाइनली सभी टीचर्स का कंसर्न सिर्फ ये है कि इस विपरीत परिस्थिति में न टीचर्स हारे और न बच्चे हारे। टीचर्स अगर 100% कोशिश करेंगे लेकिन बच्चे 100% नहीं सुनेंगे तो टीचर्स अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब बच्चे भी प्रश्न पूछेंगे,
क्लास में शामिल होंगे, अपने डाउट लिखेंगे, फिर चर्चा करेंगे, बस। तो जैसा अभी आपको और टीचर्स ने भी कहा होगा कि वेरी सून, कब से है बताओ, कब से है आपके हाफ ईयरली? मैम नहीं पता। पता नहीं है मैम शायद। मैम इन क्लास टीचर अलग है। जी, जहां तक है कोशिश हो रही है आप तक जल्दी ही सूचना पहुंच जाएगी, पूरी सूचना। लेकिन जहां तक मुझे अभी लग रहा है, अंदाजा है, तो सितंबर के फर्स्ट वीक में योर एग्जाम विल स्टार्ट। मैम ऑनलाइन होंगे मैम? यस नेचुरली, आप आओगे नहीं? आप आओगे क्या स्कूल? हम बुलाएंगे तो आप आओगे? अभी पेरेंट्स मैम भेजेंगे? एक एक नहीं, ऑनलाइन होगा एग्जाम, आपका ऑनलाइन होगा। और सवाल पूछो, और पूछो, क्या पूछो? मैम गैप। मैम चैप्टर चैप्टर कौन कौन से हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। लेकिन नकुल भैया और सभी बच्चे सुन लें, चैप्टर के आधार पर जो दिए हुए प्रश्न हैं उनको रट के पास नहीं हो पाएंगे। मेरी बात बहुत गौर से सुने, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में जो डिफरेंस है, अंतर है या नहीं? इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। तो जब आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लास अटेंड की है, योर असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट ऑन क्रैमिंग। बहुत से बच्चे अभी तक इसीलिए कैमरा बंद करके बैठे थे कि जब एग्जाम आएगा तब रट लेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन आप लोग स्मार्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन टीचर्स भी आपके साथ साथ स्मार्ट हो रहे हैं, ये भी मान लो, ये भी विश्वास करो। हम लोगों ने आप लोगों से बहुत सीखा है। जब किसी बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, जब आप स्कूल आते थे ना, जब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपको उत्तर नहीं देना होता था, तो क्या करते थे? हेड डाउन कर लिया, मैं दिखूं नहीं, मैम मुझसे ना पूछे। और ऑनलाइन क्लास में क्या होता है? जिसको उत्तर नहीं देना होता है वो कैमरा बंद कर लेता है। और भी ज्यादा समस्या आती है, मैम बार बार पूछ रही है तो लेफ्ट द मीटिंग। तो हमें भी समझ आता है, जो बच्चा रेगुलर लिख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग वैसी होगी जो बेड पर आराम से लेट के कैमरा बंद करके और माइक बंद करके पढ़ रहा है? दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। आपकी किताब आपके पास है, आपका कैमरा ऑन है, आप टीचर से बातचीत कर रहे हो, आप चैप्टर को समझ रहे हो, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास में, नेचुरली यू विल अंडरस्टैंड, you will learn. Okay, so assessment will be based on your understanding, on your learning. Yes, of course, it will be based on chapters, it will be based on discussed material. अब ऐसा थोड़ी है कि क्लास में पढ़ाया था 9th का सिलेबस और हमने तो इस बार मन हो रहा है 10th में से बनाने के ऊपर, ऐसे नहीं होगा, होगा वहीं से। लेकिन आपने कितना सुना है, कितना समझा है, ये जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे, राइट? तो अब कितना क्या सिलेबस रहेगा आप वो सुन लीजिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक। क्या नाम है हमारी पाठ्य पुस्तक का? कुछ बच्चे तो भूल ही गए होंगे क्योंकि आजकल वो किताब ही नहीं पढ़ रहे, ऑनलाइन जाके जल्दी से सर्च करें और बस चलो शुक्र है आज आपकी किताब को बहुत अंदर से खुशी मिलती है, हाँ मेरा नाम बच्चों को याद है, आज किताब खुश हो जाएगी, वाह वाह बच्चे मुझे भूले नहीं है। तो आपकी किताब स्पर्श है,
जिसका स्पर्श आप लोग आजकल बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसको आपने ऑनलाइन क्लास में जाकर कहीं खो दिया है। तो जितना एक भाषा का विद्यार्थी, एक लैंग्वेज पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो वेदर इंग्लिश और हिंदी, लैंग्वेज पढ़ने वाले स्टूडेंट जब तक रीडिंग हैबिट नहीं बनाएंगे, जब तक राइटिंग हैबिट नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। अब ऑनलाइन असेसमेंट है तो बेटा जब तक लिखोगे नहीं ना तो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे कि नेट से उठाया मटेरियल यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, मिलेगा ही नहीं। लिखो। इतने दिन से जो लिखने के चोर बने हुए हो ना, मम्मी डांट रही है बेटा आजकल कुछ लिखता ही नहीं है, ऑनलाइन क्लास है क्या लिखना है, लेकिन अब लिखना है। ठीक है, तो स्पर्श में गद्य के अंतर्गत, गद्य चैप्टर्स के अंतर्गत हमने राम विलास शर्मा जी द्वारा रचित कौन सा पाठ पढ़ा है? धूल 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 धूल। ओके, अच्छा मुझे ये भी बताते जाएं, ये डिलीटेड है या नहीं? नेक्स्ट, दुख का अधिकार, यशपाल जी द्वारा शायद धूल डिलीटेड नहीं, शायद मैम नहीं है, शायद नहीं। देखो इसीलिए अब जागृत हो रहे हो, नहीं है। जागृत अवस्था में आए, मैंने जब जैसे ही आपका सिलेबस आया था मैंने तभी बता दिया था कौन कौन सा चैप्टर डिलीट है और कौन सा नहीं है। तो आज से मेरा निवेदन है कि अब जागृत होकर बैठिएगा, समझिएगा। अभी भी नहीं जागोगे तो फिर पछताओगे बेटा। तो राम विलास शर्मा जी द्वारा रचित धूल पाठ पढ़ेंगे आप, इसमें से असेसमेंट होगा। देन यशपाल जी द्वारा रचित दुख का अधिकार, ओके। फिर बचेंद्री पाल एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, है या डिलीटेड है? नहीं है मैम। नो मैम है, क्या नहीं है? मैम है। क्लियर आंसर करो ना, नहीं है मतलब सिलेबस में नहीं है। ओके ठीक है, ओके ओके ओके। एंड देन शरद जोशी द्वारा रचित तुम कब जाओगे अतिथि, मैम है मैम, और वैज्ञानिक चेतना के वाहक है ये मैम, जानवी सोई हुई थी नहीं है, ये सब तो नहीं बोलेगी। मैम नहीं है मैम, ये नहीं है। ओके बेटा, ओके। चैप्टर 1 से 4 तक यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, अब हम सीरियस हो जाते हैं, मजाक। चैप्टर 1 to 4 एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। धूल, दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ तक किसी को कोई संदेह हो तो पूछिएगा। क्लियर? क्लियर बेटा? चलिए अब हम काव्य पर आ जाए, अब पद्य खंड पर आ जाए, काव्य पर सेक्शन पे आ जाए। इसमें रैदास, रहीम, सियाराम शरण गुप्त, कौन सी रचना है सियाराम शरण गुप्त जी की? एक फूल की चाह, एक फूल की चाह। अब ये क्लियर हुआ, ये चैप्टर्स आएंगे। अच्छा, Yes, डिलीटेड ma'am. कौन सा है? आदमी नामा, अग्निपथ, ओके। और कौन सा डिलीटेड है? गीता गीत गीत और कौन सा डिलीटेड है? नए इलाके में। डिलीटेड है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। गद्य के अंतर्गत धूल, दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि, है ना। देन काव्य में रैदास, रहीम और सियाराम शरण गुप्त। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, वेरी नाइस। अब हम संचयन की बात करते हैं। संचयन में हमने कौन कौन से पाठ पढ़े? गिल्लू, स्मृति और हामिद का।
मैम अभी पढ़ना है। मैम क्वेश्चन आंसर देने में, मैं उसके बस। क्वेश्चन आंसर बताने कौन मैम कौन हामिद का नहीं हुआ। ओके, अभी आप ना गिल्लू और स्मृति दो कर लीजिए, ठीक है। फिर कौन से दो बचेंगे? हामिद खां पार्ट रह जाएगा और दिए जल दिए जल उठे। है ना, ठीक है। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय डिलीटेड है, ओके। और एक और कौन सा डिलीटेड है बताओ? कल्लू कुमार की अंकुर। कल्लू कुमार की। इज इट क्लियर टू ऑल? संचयन में कौन से दो पार्ट बताए मैंने आपको? गिल्लू और स्मृति। स्मृति। अब अगली क्लास में, अभी मेरे को और डिस्कशन करना है, बट मैं जो बता रही हूँ सुन लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगली एक या दो या तीन, जितनी आवश्यकता होगी, क्लासेस हम डाउट क्लियरेंस के लिए लें, और डाउट क्लियरेंस के बाद हम रिवीजन पे आ जाएंगे, पुनरावृत्ति पे आ जाएंगे, ओके। तो जो अभी भी क्या है मेरा आपसे निवेदन, ऐसे चैप्टर खोल के कुछ भी मत पूछिएगा। आप किताब खोलिए, जो जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं, इनमें से आपको चैप्टर के बीच में से आपको क्या पूछना है? नए शब्द, कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा, कोई भी ऐसी बात जो आपके ऑब्जर्वेशन में आई हो, किसी बात का, किसी सेंटेंस का, किसी शब्द का आशय, पाठ का सार, कवि का मूल, कवि का जो विचार है वो। तो लेखक और कवि के बारे में भी आपको उनका जन्म मृत्यु रचनाएं नहीं रटनी है, लेखक और कवि के बारे में भी उनका उनका जो भावानुभूति है वो क्या है। पाठ प्रवेश, खास तौर से फोकस ऑन पाठ प्रवेश। और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आप क्वेश्चन मुझसे पूछिए, जो रटने के वो तो रट ही लोगे, या मैम व्याकरण राइटिंग, व्याकरण रचनात्मक लेखन है, ओके। मैं अभी पहले आपसे चैप्टर्स की बात कर रही हूँ। तो चैप्टर्स में से रटने वाला रटना और अंडरस्टैंडिंग वाले को आप समझ के हमसे डिस्कस करेंगे, क्लियर और नॉट? मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि पाठ के आधार पर जो प्रश्न है उनको बिल्कुल छोड़ दें, वो भी पूछे जाएंगे। चैप्टर बेस्ड नॉलेज को हटाना नहीं है हमको, वो तो है ही। उसके अलावा आप अपना माइंड यूज करके, अपने दिल से, अपने दिमाग से आप डिफरेंट एंगल में थोड़ा सोचिएगा। दिस इज माय सजेशन, ओके। यहां तक बात क्लियर है? यस मैम। व्याकरण पे आ जाए, ओके। चलो नकुल आप बताएंगे व्याकरण में हम क्या क्या चर्चा कर चुके हैं। मैम अनुच्छेद, अनुस्वार और अनुनासिक, नुक्ता और उपसर्ग प्रत्यय, बस। अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, उपसर्ग प्रत्यय और बस। और सोचो। पत्र। आपने एक बार पत्र भी दिया था बेटा, वो रचनात्मक वो लेखन में ग्राम, आएगा, वो रचनात्मक लेखन में आएगा, ठीक है। ग्रामर में और बताइए, अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, उपसर्ग प्रत्यय। मैम बस और इतने ही थे। मैम बस नहीं है। अभी मैम अच्छा, अभी हमने शब्द। मैम शब्द भी पूरा नहीं हुआ शब्द और पद। मैम पूरे नहीं हुए मैम। नहीं, ठीक है। अभी हम इतना, अभी मैं अगर और कुछ ऐड करा दूंगी तो वो रहेगा, बट आज अभी तक के डिस्कशन में जितना हमने व्याकरण में डिस्कस किया है वो पूरा आएगा, उसमें से कुछ भी नहीं हटाना। चैप्टर्स तो नेचुरली हमने ज्यादा पढ़ लिए, गद्य में भी पढ़ लिए, काव्य में भी पढ़ लिए। उसमें से मैंने आपको कह दिया कि
इतने चैप्टर कर लो, लेकिन व्याकरण अब तक जितनी भी डिस्कस हुई है 100% पूरा। इसके अलावा चैप्टर बेस्ड प्रत्येक पाठ के आधार पर भी आप देखेंगे तो शब्द इस तरह से नहीं, लेकिन पाठ में आए हुए नए शब्दों के आधार पर, पाठ में आए हुए जितने भी लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये कब होगा? जब आप अपनी किताब को खोलेंगे, किताब के साथ पुनः एक रिश्ता बनाएंगे, ऑनलाइन जाकर पीडीएफ ओपन करके जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके नो, और अगर देख भी रहे हैं ऑनलाइन तो पेपर पेन हाथ में रखिए। मान लीजिए अभी एकदम से लॉकडाउन हो गया था तो कुछ बच्चे बुक्स नहीं खरीद पाए थे, है ना, ऐसा हो सकता है, तो आप पेपर पेन रखिए अपने पास और इम्पोर्टेंट नोट करते चलिए। फिर आप जब हमारी अभी रिवीजन क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरेंस के लिए क्लासेस होंगी, आप मुझसे पूछिए, जब तक समझ ना आए प्लीज पूछिए। प्रिपेयर अ वर्कशीट फॉर मी, कि आपको अब मैम से क्या बात करनी है, पहले से प्लान्ड वर्कशीट। इवन मैम के माइंड में क्या चल रहा है अगर आपको ये भी जानना है तो बनाओ वर्कशीट, बनाओ। चैलेंज फॉर यू, चैलेंज फॉर यू, ठीक है। तो अगर आप सफल हो जाते हैं तो भी हम सफल हो जाएंगे, और आप सफल नहीं होते हैं तो हम जीत ही जाएंगे। तो दोनों तरह से जीत मेरी है, लेकिन हमें कौन सी जीत चाहिए कि बच्चे हमें समझ पाए, वो वास्तविक जीत है। ओके, ठीक है। तो रचनात्मक अब रह गया है रचनात्मक लेखन। तो रचनात्मक लेखन में हम आपसे क्या पूछेंगे, इसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। आज जितना डिस्कशन हुआ है इससे रिलेटेड डाउट क्लियर करेंगे, और रचनात्मक लेखन में हम क्या पूछेंगे ये बात करेंगे। ओके, अच्छा, बस ये मत पूछना कि क्या कितने नंबर का आएगा, ये नहीं बताएंगे, ये मैं कभी भी नहीं बताती हूँ। हम गद्यांश, हाँ वो सब देखो, पेपर पूरा देखो, आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, पेपर भी वही रहेगा। मैम हिंदी कैसे लिखेंगे मैम उसमें? हिंदी कैसे लिखेंगे अब ये तुम जानो। ऑनलाइन, ऑनलाइन लिखेंगे हिंदी। मैम कैसे लिखेंगे मैम? फंस जाएंगे। कैसे लिखते हैं अब ये सीख, तुम तो आप लोग तो भाई आप लोग पारंगत हो, आप लोग सब कुछ सीख लेते हो, ये भी सीखो कैसे तो लिखेंगे। मैम टाइम लगता है मैम, क्या मैम हिंदी लिखने में ट्रांसलेटर ज्यादा टाइम लगता है। हिंदी लिखने में ज्यादा टाइम लगता है मैम 2 Yes, पीरियड ma'am. लेंगे मैम पेपर में मैम, क्या? मैम 2 पीरियड लेंगे मैम फिर लिखने में। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। तो वो तो हम ना, तुम इतना हिलो मत, तुम्हें देख के हमें चक्कर आने लगेंगे, ठीक है, स्थिर होके बैठो, हिलो मत। तो देखो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही टाइम दिया जाएगा, लेकिन जो बच्चा नेट पे सर्च करने में बिजी रहेगा उसका समय निकल जाएगा। मैम कॉपी में सर्च करेगा, क्योंकि कॉपी में मिलेगा नहीं, नेट पे मिलेगा नहीं, वो सर्च करता रह जाएगा। इसलिए बेहतर है अच्छे बच्चे के जैसे, ईमानदार बच्चे के जैसे पढ़ो। अभी बराबर टाइम है, पढ़ो, सुनो, समझो, डाउट पूछो, प्रश्न पूछते रहो, रिवीजन चलेगा, चैप्टर डिस्कशन होगा। तो जो अभी तक भी सोए थे कोई बात नहीं, अब 10 दिन में वो सब सीख जाएंगे, सब अब पता सबकी नींद खुल गई है, अब सबकी नींद खुल गई है पक्के में। और मैं अलग अब एक एक आवाज लगा के और जगा दूंगी, जागते रहो, एक आध आवाज लगा देंगे।
ठीक है, तो अब आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। मैम पेपर कितने नंबर का होगा? क्या? एक एक बच्चा पूछो, एक एक बच्चा पूछो। मैम क्वेश्चन पीरियोडिक। एक मिनट, एक बच्चे की शायद मुझे आवाज आ रही है, हाफ ईयरली होगा कि पीरियोडिक? Am I right? यही पूछा जा रहा है शायद, और आई थिंक अंश ने पूछा ये। अंश, आर यू आस्किंग? मैम पेपर कितने नंबर का होगा? देखो अभी मैंने मना किया, पेपर कितने नंबर का होगा, हाफ ईयरली होगा या पीरियोडिक? पीरियोडिक का तो टाइम कब का निकल गया। अब तक कितने पीरियोडिक हो जाते हैं आपके? दो हो जाता है। तो चाहिए पेपर का जो फॉर्मेट है, पेपर की जो डिजाइनिंग है, पेपर का जो मार्क्स हैं, वो कुछ भी रहे, आप तो ये मान के चलो कि आपकी परीक्षा है। और परीक्षा में मुझे खरा उतरना है, मुझे पास होना है, मुझे अच्छे, पास ही नहीं होना है, मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है। अच्छे प्रदर्शन का मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चों के नंबर 100% आ जाएं। अच्छे प्रदर्शन का मतलब है कि पूजित अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी समझदारी के साथ परीक्षा दे, और पुष्कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे। जानवी ने जब से आंखें खोली हैं वो तब के हिसाब से दे दे। भाई सबका बराबर नहीं हो सकता। कोई बच्चा तो पहले दिन से ही पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ रहा है, कैमरा खोल के, बात करके, माइक भी ओपन करके, और कुछ बच्चे आज ही उन्होंने कैमरे पर से अपने से दूर हटाई है कि अब मेरा फेस जाएगा, देखूं वहां डस्ट तो नहीं आ गई। अंतर आएगा, ठीक है। इसीलिए जागो मोहन प्यारे, अब जागने का समय आ गया है। परीक्षा से डरना नहीं है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे जो सिलेबस से बाहर, जो डिस्कशन से बाहर। लेकिन आप अपनी कितनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कितनी समझ का प्रयोग करते हैं। बुद्धि नॉट इन द सेंस ऑनलाइन सर्चिंग, बुद्धि इस बात में कि आपने अपने सभी टीचर्स को सुना, समझा और उत्तर दिया, बस इतनी सी बात है। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी हमारे पास जितना समय है, आपको जितना प्रश्न पूछना है पूछिए। अगर ऑनलाइन क्लास में आपको समय कम पड़ जाता है, आप अपन ने जो हिंदी का ग्रुप बना के रखा है ना, यस मैम, आप वहां पर अपना सवाल पूछिए, तो और बच्चों को भी फायदा मिलेगा। उससे भी अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है, आप मुझे फोन लगा लीजिए। यदि मैं बिजी रहूंगी तो मैं बाद में आपको कॉल बैक करूंगी। मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे, पर्सनल विंडो पर, अपने कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, क्योंकि कई बार बहुत सारे अननोन नंबर होते हैं, तो सबको तो हम नहीं डायल करते हैं, और सभी के नंबर सेव भी नहीं है। तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ दीजिए कि मैम दिस इज माय नंबर, आई कॉल्ड यू। तो जब भी मैं अपने विद्यालय के काम से और जो भी कुछ कहीं जरूरी काम में अगर हम बिजी होंगे, तो जैसे ही हमें फुर्सत होगी हम पक्का आपको कॉल करेंगे, हम कॉल बैक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का कारण ही ये था, अलग से सेपरेट अपन ने 9th का हिंदी ग्रुप बनाया था। उसका कारण ही ये है कि आप अपनी समस्याएं, अपने डाउट्स पूछिए। सपोज अंश ने कोई प्रश्न पूछा है ना, और बाकी लोगों को दिमाग में ही नहीं आया था कि ये भी प्रश्न हो सकता है,
तो यदि मैंने वहां पर अंश के प्रश्न का उत्तर दिया तो सभी के ज्ञान में इजाफा हो जाएगा, सबको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, और पर्सनली पूछोगे तो फिर वो उसी व्यक्ति को आनंद मिलेगा, उसी को लाभ मिलेगा उसका। तो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड हिंदी ग्रुप, जहां पर आपने अपने प्रोजेक्ट भेजे, जहां पर आपने अपनी कॉपीज भेजी करेक्शन के लिए, राइट। तो अभी आप में से कुछ बच्चों को अपनी कॉपी करेक्शन होके मिल गई होंगी वापस, कुछ बच्चों को नहीं मिली होंगी, क्योंकि आपकी कॉपी चेक करने में भी पहले डाउनलोड करना पड़ता है, फिर करेक्शन करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है ना। तो नेट इज रिक्वायर्ड। तो कई बार ऐसा होता है कि शाम होते होते जो नेट पैक है वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, लेकिन आई विल चेक एंड रीसेंड यू, आई विल चेक। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई बात किसी के मन में आ रही हो प्लीज पूछिएगा। अच्छा, अब मैं नाम ले लेती हूँ। अदिति साहू, अदिति वर्मा, अक्षरा, अक्षिता मीना, अंश, आर्ची, आर्जव, भूपेंद्र, दामिनी, ध्रुव, एकता, जानवी, कार्तिक, किंजल, मोनिका, मोनिका मीना, मुकुंद, मुकुंद शर्मा, नकुल, नव्या, पूजित, प्रज्ञा, प्रणव, पुष्कर, राघव, राजवर्धन, भूमिशा, सफिया, सादिक, सोनिया, स्वर्णिम, जितने मुझे आज दिख रहे हैं मेरे अटेंडेंस लिस्ट में। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, सभी से, सभी माने सभी से, जो बोलते हैं सिर्फ वही नहीं, सभी से निवेदन है बेटा, आप अपने मन के बात, मन के सवाल लिख लो, जिससे आप अगली क्लास में हमसे पूछ सको, क्योंकि उसके बाद मेरे पूछने का सिलसिला आरंभ होगा। फिर ऑनलाइन पिटाई, सोचेंगे कैसे लगा सकते हैं। आई थिंक आप वो भी मिस कर रहे होंगे, क्योंकि वो लगती रहती है तो सबके कैमरे ऑन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बैठ के आपकी बहुत सारी बातें, बहुत सारे समस्याओं का हम समाधान नहीं कर पाते हैं, बट अगर आप एफर्ट करोगे तो सब सॉल्व होगा। आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप पूछोगे नहीं तो हम उत्तर क्या देंगे? प्लीज पूछिए। और व्याकरण में भी जिसको जो भी डाउट है, जो भी बात है, तो हम 1 बाय 1 क्लास ले लेंगे। जैसे पहले हम गद्य के चैप्टर्स का डाउट क्लियर कर देंगे, फिर काव्य के चैप्टर्स का कर लेंगे, फिर व्याकरण का कर लेंगे, फिर रचनात्मक की बात कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमें व्याकरण में कुछ एडिशनल कराना है, कुछ और पढ़ाना है, वो चर्चा कर लेंगे अगर टाइम बचता है तो। लेकिन पहले हम यहाँ तक परफेक्शन लाएंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब किसी को नहीं पूछना हो तो हम शांति पाठ करें? यस मैम। ठीक है, ओके, प्लीज जॉइन योर हैंड्स। ओम शांति शांति शांति। साईराम बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। थैंक यू मैम। साईराम। साईराम टू ऑल, बी